वो हर 5 घंटे में 7 चरित्रहीन महिलाओं का शिकार करता है और उन्हें मार देता है। इसलिए लोगों ने उसे बुरे चरित्र वाली महिलाओं का यमराज नाम दिया है। लेकिन इस दिन उसने एक ऐसी लड़की को अगवा कर लिया जिससे उसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। राहुल ने उस औरत की गर्दन को कसकर जकड़ लिया और उसे जबरदस्ती एक अंधेरे तहखाने में ले गया। सबसे पहले उसने उस औरत के हाथ पैर बांध दिए, फिर उसे छत की शहतीर से लटका दिया और चुपचाप उस डरी सहमी औरत को देखने लगा। जब वो तैयार होकर अपने शिकार का मजा लेने के लिए जाने वाला था, तब तक प्रिया पहले ही रस्सियों से आजाद हो चुकी थी। इसके बाद उसने कपड़ों में से अपना फोन निकाला और पागलों की तरह वहां से भागने लगी। लेकिन जैसे ही उसे अपनी कार मिली, राहुल अचानक उसके पीछे आ गया। प्रिया एक बार फिर उसके चंगुल में फंस गई और इस बार उसने कोई रहम नहीं किया। उसने प्रिया को जबरदस्ती कार में बंद कर दिया और एक ब्लो टॉर्च उठाकर लोहे की छड़ को लाल होने तक गर्म किया, जिसे उसने सीधा प्रिया के पैर पर चिपका दिया। दर्द इतना भयानक था कि वो तुरंत बेहोश हो गई। जब प्रिया को होश आया तो राहुल उसे एक सुनसान और बंजर जगह पर ला चुका था और एक गड्ढा खोदकर उसे एक और लड़की के साथ दफनाने की तैयारी कर रहा था। जब राहुल दूसरी लाश को फेंक रहा था, उसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया ने अपने पैर से चाबियों को अपनी ओर खींच लिया, अपनी हथकड़ी खोली और तुरंत कार की डिक्की से भाग निकली। साथ ही भागते हुए उसने एक फावड़ा भी उठा लिया। प्रिया को जंगल में भागता देख राहुल ने बिना घबराए अपने हाथों में लोहे की जंजीर लपेट ली। भागते समय प्रिया को एक खंडहर घर दिखा, जहां वो शीशा तोड़कर सीधे अंदर कूद गई। लेकिन घर की टेलीफोन लाइन पहले ही काटी जा चुकी थी। तभी राहुल अचानक खिड़की के सामने आ गया। उसे लगा कि इस बार प्रिया के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, प्रिया ने फावड़ा लिया और बगल से सीधा उसकी पीठ पर वार कर दिया। इसके बाद वो मुड़ी और भाग गई, लेकिन पिछला दरवाजा पूरी तरह से बंद था। दर्द की वजह से राहुल और भी ज्यादा खूंखार हो गया। वो अपने शिकार की ओर तेजी से बढ़ा और उसे चेतावनी दी कि अब वो कोई चालाकी न करे। तभी प्रिया ने जोरदार लात मारकर राहुल को गिरा दिया और फिर से खिड़की तोड़कर भाग निकली। साफ था कि राहुल ने उसकी ताकत को कम आंका था। भागते हुए प्रिया एक सुनसान और पुरानी ऑफिस बिल्डिंग में पहुंची और अपने बचाव के लिए कुछ औजार ढूंढने लगी। उसने आग जलाकर जानबूझकर राहुल को अपनी ओर खींचा और अब उसका इंतकाम असल में शुरू हुआ। प्रिया ने उसे बुरी तरह पीटा और नीचे गिरा दिया, फिर उसके सिर पर एक थैला पहना दिया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। उसका इरादा राहुल को इतनी आसानी से मारने का नहीं था, बल्कि उसने अपनी बहन को बुलाया और उसे कार की डिक्की में डाल दिया। दोनों बहनें अपने सामने पड़े इस शिकार को देखकर बहुत रोमांचित थीं, क्योंकि असल में ये दोनों बहनें भी पूरी तरह से साइको थीं।